नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तगणों को पवित्र आमलकी एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ आमलकी एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इन कथाओं को सुनने से मनुष्यों के सभी पाप और संकट कट जाते हैं तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिए। आज ही के दिन भगवान भोलेनाथ ने देवी पार्वती का गौना कराकर उन्हें काशी लेकर आए थे और काशी वासियों ने आज ही के दिन होली खेली थी और बाबा विश्वनाथ पर अबीर और गुलाल लगाकर उनकी पूजा की जाती है। तो इसीलिए इसे रंग भरी एकादशी कहते हैं। माँ पार्वती ने भोलेनाथ से मधुर स्वर में पूछा। पार्वती जी ने पूछा, प्राणनाथ, आज काशी में अद्भुत आनंद और भक्ति का संगम दिखाई दे रहा है। एकादशी तो श्री हरि की तिथि मानी जाती है, फिर यहाँ शिव आराधना का ये विशेष उत्सव क्यों? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, ये काशी है मोक्ष की नगरी। यहाँ हरि और हर में कोई भेद नहीं। आज की ये एकादशी आमलकी एकादशी कहलाती है। इस दिन श्री विष्णु की आराधना से जैसे पुण्य मिलता है, वैसे ही शिव भक्ति से वो पुण्य 2 गुना बढ़ जाता है। तो आगे माता पार्वती जी ने जिज्ञासा से पूछा, स्वामी, आमलकी एकादशी की क्या विशेषता है? इसकी कथा क्या है? इसकी कथा कहिए। तब भगवान भोलेनाथ बोले, हे उमा, ये व्रत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल के प्रभाव से सभी पाप। आंवले की महत्ता उसके गुणों के अतिरिक्त इस बात से भी है कि इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के श्रीमुख से हुई है। आमलकी एकादशी पर जो व्यक्ति आंवले के पेड़ की पूजा करता है और आमलकी एकादशी की व्रत कथा को सुनता है, उसे सभी एकादशियों का फल मिलता है। धन दौलत में किसी तरह की दिक्कत और कमी नहीं होती और व्यक्ति का जीवन सुख समृद्धि के साथ बीतता है। अब मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करो। प्राचीन समय में वैदिक नामक एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक निवास करते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगरी में कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक नहीं था। उस नगरी में चैत्रथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह उच्च कोटि का विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके राज्य में उस राज्य के सभी लोग भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। वहाँ के छोटे बड़े सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का उपवास करते थे। एक बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की यही आमलकी नामक एकादशी आई। उस दिन राजा एवं प्रत्येक प्रजाजन, वृद्ध से लेकर बालक तक ने आनंद पूर्वक उस एकादशी का उपवास किया और राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कलश स्थापना करके तथा धूप, दीप, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगा। वे सभी इस प्रकार प्रार्थना करने लगे कि हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूपा हैं। आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो तथा सभी पापों को नष्ट करने वाली हैं। आपको नमस्कार है। आप मेरा अर्घ स्वीकार करो। आप श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे सभी पापों का हरण करो। उस मंदिर में रात को सभी ने जागरण किया। रात के समय उस स्थान पर एक बहेलिया आ गया। वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस स्थान पर बैठकर वह भगवान विष्णु की कथा तथा इस प्रकार उस बहेलिये ने संपूर्ण रात्रि अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। प्रातःकाल सभी लोग अपने अपने निवास पर चले गए। इसी प्रकार वो बहेलिया भी अपने घर चला गया और वहां जाकर भोजन किया। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। हालांकि जीव हिंसा करने के कारण वो घोर नरक का भागी था, परंतु उस दिन आमलकी एकादशी व्रत तथा जागरण के प्रभाव से
उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वो चतुरंगी सेना सहित तथा अन्य धन धान से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का संचालन करने लगा तथा तेज में सूर्य के समान, कांत में चंद्रमा के समान और वीरता में भगवान विष्णु के समान था। क्षमा में पृथ्वी के समान था। वो अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु जी का भक्त था। वो प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्म था। एक समय राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वन में वो रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान ना होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे थक कर सो गया। कुछ समय पश्चात पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला सोता हुआ देखकर मारो मारो चिल्लाते हुए राजा वसुरथ की ओर दौड़े। वो डाकू कहने लगे, अरे इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि समस्त संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाला है। अब हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। इतना कह के वे डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र का वार करने लगे। डाकुओं के अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर से स्पर्श होते ही नष्ट होने लगे तथा राजा को वो पुष्पों के समान प्रतीत होने लगे। कुछ समय पश्चात प्रभु इच्छा से उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वो देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उनकी भ्रिकुटी टेढ़ी थी। उनके नेत्रों से क्रोध की भीषण लपटें निकल रही थी। उस समय वो लपटें काल के समान प्रतीत हो रही थी। उसने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं का समूल नाश कर दिया। नींद से उठने पर राजा ने वहां अनेक डाकुओं को मृत पड़ा देखा। वो सोचने लगा कि किसने इन्हें मारा। इस वन में कौन मेरा हितैषी रहता है। राजा वसुरथ ऐसा सोच ही रहा था कि उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु जी का स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात अपने नगर को वापस आया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। ये सब आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आमलकी एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है तथा अंत में बैकुंठ धाम को पाता है। भगवान श्री हरि की शक्ति हमारे सभी कष्टों को हरती है। ये मनुष्य की ही नहीं अपितु देवताओं की भी रक्षा करती है। जो भी इस कथा को कहता, सुनता और पढ़ता है उसे हजारों गोदान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, राधा रानी और तुलसी माता की कथा सुनने से, कहने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो उनकी प्रसन्नता पाने के लिए आइए अब इन कथाओं को भी सुनते हैं। एक गांव में रमा नाम की एक स्त्री थी। उसके विवाह को 5-6 वर्ष हो गए थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की औरतें बरसाना जा रही थी। औरतों ने कहा कि तुम्हारी गोद जरूर भर देंगी। वो स्त्री कई महीनों से घर से बाहर नहीं निकली थी, इसलिए उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भर देंगी। जिस दिन उसे जाना था उस दिन उसके पैर में चोट लग गई, चला भी नहीं जा रहा था। फिर वो स्त्रियों के संग यात्रा पर चली गई। सारे रास्ते राधे कृष्ण का जाप कीर्तन करती हुई वो बरसाना पहुंचकर नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुई। राधा जी के महल में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। जैसे सीढ़ियां चढ़ने लगी वो स्त्रियों से बोली, तुम लोग आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ। मेरे पैर में चोट लगने की वजह से चला नहीं जा रहा। 2-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वो नीचे गिरने लगी। तभी 7-8 साल की एक कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, बेटी आज अगर तू ना होती तो मैं नीचे गिर गई होती। वो कन्या बोली, माता ऐसे कैसे गिर जाने देती मैं तुम्हें। तब रमा ने पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है। वो बोली, लाडो नाम है मेरा, यही पास में रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ियों पर बैठ गईं। लाडो कहने लगी, माता मेरे लिए क्या लाई हो ना, कोई जान न पहचान। लाडो ऐसी बात कर रही है,
फिर रमा ने कहा, लाडो, मैं कल तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लेकर अवश्य आऊंगी। तुम्हें क्या पसंद है? तब लाडो कहने लगी, मुझे नथनी गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियाँ, मेहंदी, घाघरा चोली ये सब पसंद है, कुछ भी ले आना। इतना कहकर वो बालिका भाग गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर में दर्शन करके लौट आई। फिर रमा उस बालिका के बारे में सोचने लगी और बाजार में उसने गले का हार और चूड़ियाँ उसके लिए ले ली। अगले दिन वो वहाँ गई जहाँ वो लाडो से मिली थी। लाडो का इंतजार करने लगी। फिर लाडो उसको उसी जगह पर मिली। चूड़ियाँ और गले का हार जैसे उसे दिया, वो बोली, बस इतनी सी, और चीजें नहीं लाई? और वो मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन यहीं पर हूँ, रोज तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लाया करूँगी। ये सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले लग गई। रमा तो रोने लगी। उसे जैसे एक संतान मिल गई। खूब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। ऐसे ही वो फिर चली गई। रमा ने मंदिर से आकर घाघरा चोली उसके लिए बनवाए। ऐसे ही रोज कुछ न कुछ उसे दे दी। एक दिन रमा कहती है, अब ये सारी चीजें मुझे पहन कर दिखाओ। लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, मैं कल इसे पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने एक धोती और मुकुट मोर लिया है, क्या मैं इसे दे दूं? लाडो बोली, ये कनवा है, मेरे साथ ही रहता है, हाँ तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वो दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब रमा सीढ़ियों पर आई जहाँ उसे आज कोई नहीं मिला, ना लाडो ना वो लड़का। बहुत इंतजार के बाद जब वो मंदिर पर पहुंची तो वहाँ बहुत भीड़ थी। कीर्तन और नृत्य हो रहा था। किसी तरह भीड़ को चीरती हुई वो आगे पहुंची और वहाँ पहुंचकर राधा जी को देखा और ठाकुर जी को देखा। रमा ने जो जो चीजें लाडो को दी थीं, वो सारा सामान राधा कृष्ण जी पहने हुए थे। वो पत्थर सी हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। बात समझते देर न लगी कि लाडो राधा जी और कनुआ कृष्ण जी हैं। स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते थे। राधा जी उसकी गोद में बैठती थीं और उसे मात्र सुख प्रदान करती थी। वो तो जैसे बाबरी हो गई। दिन रात लाडो लाडो कहती रही, पुकारती रही। वो स्त्रियों से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए, पर वो साथ नहीं गई। अब तो प्रतिदिन वो सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियां धोती, पलकों से बुहारती। ऐसा करते करते उसे 30 वर्ष हो गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अटालियों में ले गई। वहां जाकर बोली, लो आ गई मैं ही तुम्हारे लाडो हूँ। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसे गले लगी कि इस पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए अपने लाडो के पास चली गई। तो बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री बरसाने वाली राधा रानी की जय। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे एकादशी के दिन सुनी जाने वाली एकादशी माता की कथा। यह कथा सुने बिना व्रत कथा अधूरी मानी जाती है, तो इसे पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वह तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहीं और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान दिए। दोना भर भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रहीं, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण मुंह सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो करके दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उनका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शांति दे दीजिएगा, जिससे मैं ये व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई।
और वे घबराकर एकदम चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़े ही देर में वे फिर से बोली कि अरे मेरे प्राण निकले ही जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा कि ये बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेरर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा। आसमान, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगे, ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाए। ये सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गए। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। ये जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता ये बात अच्छी तरह से समझ गई कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती है। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गए। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। तमियाओं को भोज कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव न रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वो बैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी के मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय।